अकेले घर से निकलने की। और ये जो हुकूमत है, कहता था मैं 9 दिन में 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, और ये जो करप्शन खत्म करने के दावे हैं ना, अभी देखना मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम दूंगी तो मीडिया मुझे म्यूट कर देगा। आप जानते हो कल काजी फाइज ईसा को जानते हो ना? कल काजी फाइज ईसा ने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि आसिम सलीम बाजवा की एहलिया की 13 कमर्शियल और 5 रिहायशी प्रॉपर्टीज अमेरिका जैसे मुल्क में उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। भाई जरा है किसी कोर्ट में इतनी हिम्मत? नवाज शरीफ जैसे 3 दफा के वजीर आजम को, जो अपनी बेटी समेत 200 पेशियों में उसने भुगता इस इंतकाम को, अपने बाप से लेकर अपने पोते तक का 3 नस्लों का हिसाब दिया, है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को बुलाकर पूछे कि भाई तुम लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले, वो भी कौम के पैसों से, तुम्हारे पास इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कहां से आई? और एक बात, अभी आप सब नारा लगा रहे थे ना, आसिम बाजवा रसीदें दो, तो कोई कोर्ट उससे रसीदें मांगे ना मांगे, किसी अदालत में इतना हौसला हो ना हो कि उससे रसीदें मांगे या ना मांगे। वो नैब का चेयरमैन कहता था ना कि मैं फेस नहीं केस देखता हूं, तो अब उसको आसिम सलीम बाजवा का फेस नजर नहीं आ रहा? नैब उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, एफआईए उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, कोई जाली हुकूमत उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, पाकिस्तान की आवाम आसिम सलीम बाजवा से रसीदें जरूर मांगेगी। जरा नारा लगाओ ना, आसिम बाजवा रसीदें दो। आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा। अभी मुझे ये अता तारड़ मेरा छोटा भाई है, जांबाज है मुस्लिम लीग नून का, ये मुझे कह रहा है कि इन्होंने आपकी आवाज मीडिया पे म्यूट कर दी है। देखो मैं आज आपके थ्रू, एक मिनट, हाँ ठीक है, आज मैं आपके थ्रू मीडिया को भी पैगाम देना चाहती हूं, ये हुकूमत बहुत चालाक है, इसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस से लड़ा दिया है, एक एंकर को दूसरे एंकर से लड़ा दिया है, और आज मीडिया इतना भी आजाद नहीं है कि एक रिटायर्ड अफसर का नाम टीवी पर चला सके। और जो चैनल्स दबाव का सामना करने से इनकार करते हैं, या जो चैनल्स अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहों को नैब की डिटेंशन सेल्स में फेंक दिया जाता है। आपको पता है ना कि जो जियो के सरबराह हैं, आजकल जियो बहुत हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि प्रेशर ऊपर से है, और सब चैनल्स आजकल जो सबक पढ़ाया जाता है, जो कागज पे लिखा हुआ आ जाता है, जो फोन आ जाता है कहीं से एक छोटे से अफसर का भी, उनको मानना पड़ता है। मुझे पता है वो मजबूर हैं, लेकिन क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे? पाकिस्तान के जितने भी ऑनरेबल एंकर्स थे, जो सच और हक को बोलने की ताकत रखते थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उनके चैनल्स को ये कहा गया कि अपने फलां एंकर को जो बहुत बोलता है उसको बाहर निकाल दो,
वरना हम आपका चैनल बंद कर देंगे। और चैनल्स बंद भी हुए हैं, वो सब आज छोटे से लेके बड़े सहाफी आज कैदों में हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी तरह दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं। और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। भाई अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि कराची पे मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी के कमरे पर किसने हमला किया था और कौन उसका दरवाजा तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था, किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने आईजी सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठाया, तो फिर तुम्हारा नाम मिस्टर खामखा क्यों ना रख दे पाकिस्तान की आवाम। तो मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि अच्छा कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने म्यूट नहीं किया, और सब मिलकर उन चैनल्स को सलाम करें। साथ साथ खबरें आ रही है, हमारा मीडिया सेल भी बहुत तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम उस मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे, कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं कि वापसी पे तुम्हें ये कहना पड़े 2 दिन के बाद कि भाई मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। तो मीडिया भी किसी का आलाए कार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है कि इतने सारे चैनल्स को इकट्ठा, अगर ये इकट्ठे हो जाएं जुल्म के खिलाफ, तो मैं देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मीडिया के अंदर भी दरार ला सके। इसी तरह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की भी बात करना चाहती हूं। अभी आपको पता चला ना कि अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो भी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई आपको याद है जब मैंने अरशद मलिक की वो वीडियो चलाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है कि मैंने कितने खुफिया रखकर, मियां साहब तब कोट लखपत जेल में थे, तो मैंने चुपके खुफिया तौर पे वो अनाउंस नहीं किया। सब पूछते रहे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है, तो मैंने कहा कि कोई मामला है, तो वीडियो चला दी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई। और मैं आज, आप जानते हो ना, कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना। नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था कि अगर मैंने इस वक्त इनकी बात से इनकार किया तो पीछे पीछे क्या आ रहा है। वो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने कहा कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा कि इस कुर्सी से मुझे उठाए।
تو میں ججز کو, میں اپنی معزز عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان احکامات کو مانتے ہیں تو پچھلے جو 2 چیف جسٹسز کا حال ہوا ہے, جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب احتراماً یا ان کے خوف کے مارے ان کو سلام کرتے ہیں, جب وہ کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے 2 سال اپنے 3 سال نکال جائیں تو آپ کہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں. کامیاب وہ انسان ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کو لوگ یاد کریں اور کہیں کہ بندہ بالکل ٹھیک تھا, بندہ بہادر تھا. جیسے آج ان کا کیا نام ہے جو فوت ہوئے جسٹس پشاور والے, وہ جو سیٹھ وقار صاحب ہیں, آپ دیکھ لیں فرق دیکھ لیں لوگوں میں. سیٹھ وقار صاحب پشاور کے کورٹ کے چیف جسٹس, جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی پھانسی کی, آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن جب بھی تاریخ ان کو یاد کرے گی ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور ذرا یہ بھی سوچ لو کہ یہ چیف جسٹسز جو ابھی گھر گئے ان کو عوام کس نام سے یاد کرے گی. تو میں ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, میں ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو پریشرائز کرنے والوں کے چہرے عوام کو نظر نہیں آتے. وہ بہت چالاک لوگ ہیں, وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تاکہ ان کے چہرے عوام کو نظر نہ آئیں. عوام کو ججز کے چہرے نظر آتے ہیں اور وہ ججز کے کرداروں کو, ججز کی جو نوکریاں اس کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں. تو اگر ججز بھی انکار کر دیں کہ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہو یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا, جس نے کہا تھا کہ مجھے آ کر کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل مت دینا, ہماری 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی. اب وہ بیچارہ کب سے انتظار میں ہے کہ اس کو انصاف ملے, اب سنا ہے کہ ان کی پٹیشن بھی لگ رہی ہے. تو دعا کرو کہ ہمارے جو آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے. ان میں سے کسی جج کو میں نہیں جانتی, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہو. پاکستان میں انتقام پر نہیں, انصاف پر فیصلے ہوں. اور کوئی جج جس کی فائل ان کے پاس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کے پاس ہوتی ہے, وہ ان کے انتقام کا نشانہ